नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और साथ ही साथ आपको एक बड़ा बेहद खास मैसेज इस वॉल पे दिखाई दे रहा होगा। पाकिस्तान से कहीं खेलने की जरूरत नहीं है, ये बयान दिया है गौतम गंभीर ने। इस बयान के हवाले से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा है ये भी बताएंगे और भारत पाक क्रिकेट रिश्ते जो है उस पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आप जानते हैं, और हिंदुस्तान में उसको लेकर काफ़ी राहत की सांस ली है हिंदुस्तान ने, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में कुछ दिन पहले अटैक हुआ था, जिस तरह से निर्दोष लोग की जान गई थी, उसके बाद एक रोष था, एक गुस्सा था, और उस के एवज में कहना चाहिए जिस तरीके से आतंकवादी कैंप्स पर कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, उसको लेकर भारत के जो लोग हैं उनमें एक राहत की सांस लेने का उन्हें मौका मिला है। इस बीच जो ये बयान आया है उस पर हम बात कर लेते हैं। ये बयान है गौतम गंभीर का, बड़ी बात कही है उन्होंने, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद बताएंगे आपको कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों पर गौतम गंभीर का बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान से कहीं भी नहीं खेलना चाहिए, फैसला बीसीसीआई और भारत सरकार को करना है। गौतम गंभीर आप जानते हैं भारतीय टीम के हेड कोच हैं, इसके अलावा भारतीय टीम के साथ उनका लंबा सफर एक क्रिकेटर के तौर पर भी रहा है और वो खुद भी पाकिस्तान जाकर खेले हैं। लेकिन जिस तरह की गतिविधियां वहां से होती रही हैं भारत के खिलाफ, उसको लेकर उनका ये बड़ा बयान अब आया है। जब तक आतंकवाद नहीं रुकता, आपस में क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है, और ये कहीं भी खेलने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि न्यूट्रल वेन्यू पर आप जाकर खेलते हैं जैसा अभी तक होता आया है। क्या कहा गौतम गंभीर ने एग्जैक्ट, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जब तक आतंकवाद पर लगाम नहीं लगती तब तक भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, यहां तक कि न्यूट्रल वेन्यू पर भी नहीं। ये मेरे अधिकार से बाहर की बात है। ये बीसीसीआई और भारत सरकार को फैसला करना है। जो भी फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी गौतम गंभीर का जो अंकिता तेवर है, हम लोग देखते हैं किस तरह से वो खिलाड़ी के तौर पर, या फिर हमने कई बार उनको देखा है मैदान में जाकर अपना अग्रेशन, अपनी आक्रामकता शो करते हैं। और जिस तरह से घटनाएं हाल फिलहाल में हुई हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की जमीन से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता रहा है, बहुत बड़ा एक वर्ग है जो ये बात कहता है कि हमको नहीं खेलना चाहिए, फिर चाहे वो आईसीसी का टूर्नामेंट हो, चाहे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एशिया कप जैसा कोई टूर्नामेंट हो। अगर पाकिस्तान से रिश्ते नहीं रखने, क्रिकेटिंग रिलेशन नहीं रखने, तो फिर नहीं रखने, न्यूट्रल वेन्यू पर भी नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल, ये गंभीर की जो बेबाक अंदाजी हमने कई दफा देखा है कि भाई गंभीर जब भी बोलते हैं, भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन जो उनके दिल में बात रहती है वो कहते हैं। और गंभीर ने ऐसा ही कहा कि भाई चाहे वो कहीं पे भी मैच हो, न्यूट्रल वेन्यू पर भी नहीं होना चाहिए। अभी तक जितने भी हमने हाइब्रिड मॉडल देखे, और अभी हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने देखी जहां पर खेली गई थी, और उसके अलावा भी यहां पर गंभीर ने कहा कि भाई कोई भी मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, वो ये है कि आतंकवाद, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होना चाहिए, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी मैच ना हो, न्यूट्रल वेन्यू पर भी ना हो। और ये दर्शाता है कि भाई बेबाक अंदाजी और आपके मन में जो बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई बीसीसीआई और सरकार का फैसला, जो भी फैसला सरकार और बीसीसीआई की तरफ से लिया जाएगा, वो फैसला जो है वो हित में जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी और भारतीय जो नागरिक है उनके लिए भी। और ये दर्शाता है कि भाई सोच में आपके क्या है। मतलब हर कोई जानता है, इससे पहले भी जब पहलगाम हमला जब हुआ था, वहां पर भी जब उन्होंने बयान दिया था तो उन्हें थ्रेट्स भी मिले थे, उन्हें जो है वो धमकियां भी दी गई थी। तो ये जवाबदेही जो है वो गंभीर को देना जानता है, चाहे वो जानते हैं, चाहे वो उनके कोचिंग की बात हो, चाहे वो क्रिकेट की बात हो, या फिर जब भी देश की बात आती है वहां पर भी गंभीर अपने मुद्दे रखने में कभी हिचकिचाते नहीं। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया कि भाई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रिकेट नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू पर भी आप मत खेलिए। जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं होगा तब तक आप के रिश्ते जो है वो कभी भी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं जा सकते। और पाकिस्तान की जो जनता है वो भी यही जानती है कि भाई हर कोई आवाम, हर कोई कह रहा है कि भाई अमन शांति चाहिए, लेकिन जंग अगर छिड़ जाएगी फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, और ये एक बड़ा डिबेटेबल इशू रहा है। और अगर आप मेरी बात करें, और अगर मेरे जैसे जो जनरेशन में जिन लोगों ने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म किया है, हमने वो दौर भी देखा है जब 2004 में भारतीय टीम 14 साल के लंबे अंतराल के बाद गई थी पाकिस्तान। उसके बाद 2005 में पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, 2006 में भारतीय टीम ने फिर दौरा किया था। लेकिन जैसा गंभीर ने कहा, उसके थोड़े से मायने अगर समझा दें कि ये फैसला जो है
वो बीसीसीआई और भारत सरकार को करना होता है। ये फैसला कोई खिलाड़ी नहीं करता कि हम फलां देश के साथ खेलेंगे या फलां देश के साथ नहीं खेलेंगे। और बीसीसीआई से भी ज्यादा इसमें जो बड़ा रोल है वो भारत सरकार का है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये दो मंत्रालय हैं जो तय करते हैं, और उनकी हरी झंडी मिलने के बाद ही बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ अपने क्रिकेट संबंधों को लेकर कुछ भी करते आई है। ये लंबा इतिहास रहा है, चाहे फिर वो इमरान खान, कपिल देव, सुनील गावस्कर के एरा से लेकर अभी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के एरा तक आप आ जाएं तो कहानी यही रही है। हाँ, क्रिकेट डिप्लोमेसी जरूर हुई है इन दोनों देशों के बीच, यानी कई बार ऐसा हुआ है जब रिश्ते बहुत खराब हुए हैं और रिश्तों को सुधारने की पहल हुई है तो वहां पर क्रिकेट खेला गया है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें कहानी यही है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि गौतम गंभीर ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि अगर खेलना है तो तभी खेलेंगे जब आतंकवाद पर लगाम लगेगी। अगर आतंकवाद ऐसे ही फैलाया गया भारत में पाकिस्तान की सरजमीन से तो फिर हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे कोई भी न्यूट्रल वेन्यू हो। और आगे उन्होंने क्या कहा गौतम गंभीर ने अपने इस बयान में, वो भी आपको दिखाते हैं, उसके बाद उसके हवाले से भी बात करेंगे। गंभीर ने कहा कि मैंने ये पहले भी कहा है कि भारतीय जवानों की जिंदगी से ज्यादा अहमियत किसी चीज की नहीं है, फिर वो चाहे क्रिकेट मैच हो या बॉलीवुड के रिश्ते। मैच आगे भी खेले जाते रहेंगे, फिल्में बनती रहेंगी, गायकों के कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन परिवार में किसी को खोने से बड़ा सदमा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बहुत ही रेलेवेंट बात कर रहे हैं, बहुत ही भावुक बात कर रहे हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल बात भी कर रहे हैं कि बनती रहेंगी फिल्में, आते रहेंगे गायक यहाँ के वहाँ और वहाँ के यहाँ, क्योंकि अक्सर इसको लेकर बातें होती हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप कम से कम आर्ट को इस फील्ड इस पर उससे अलग रखिए, रिलेशनशिप से, लेकिन अंत में जाकर जिस परिवार का कोई एक सदस्य जाता है, जिसके साथ आतंकवादी घटना होती है या जो इसका शिकार होता है, जो अपनी जान गंवाता है, वहां का जो दर्द है उससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता। और वही बात ये समझ में आ रही है उनके बयान में। बिल्कुल, हर कोई कहता है कि भाई शांति चाहिए, अमन चाहिए, लेकिन जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आपको लगेगा कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आर्मी ही कर सकती है, और मतलब ये हमारा कोई इसमें जब बात होती है ना कि भाई इसमें कोई दायित्व नहीं है और हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपको किसी एक पक्ष में कि भाई बॉलीवुड में फिल्में बनती रहेंगी, जैसा गौतम गंभीर ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फिल्में बनती रहेंगी, गायक जो है परफॉर्म करते रहेंगे, लेकिन अगर आपके घर का कोई सदस्य जो चला गया ना वो वापस नहीं लौटेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और इसके जरिए हमने देखा है कि भाई फिल्में बनती हैं, मतलब हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी फिल्में बनी हैं, और बहुत सारे गायक जो हैं वो इंडिया में परफॉर्म भी करते हैं, इंडिया से बाहर भी हमारे गायक जो हैं वो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें चलिए ठीक है कि आप अमन शांति की बात करते हैं, लेकिन जब सच्ची बातें होती हैं, जब हाल फिलहाल में मासूमों की जान जो गई है, नागरिक जो मारे गए हैं, उनका कोई कसूर नहीं था, उनसे सिर्फ और सिर्फ उनका धर्म पूछा गया, ये बहुत बड़ी बात होती है कि भाई कोई गलती नहीं, उसी गलती की बजाय आपको सजा जब मिल रही है तो ये दर्द होता है। और दर्द जो है वो गौतम गंभीर की बातों में भी दिखा कि भाई अगर आपको रिश्ते खत्म करने तो आपको पूरी तरीके से रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे। बस ये नहीं कि बस आप फिल्में बना दीजिए, आप के गायक जो है वो परफॉर्म कर ले। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक आपके कोई रिश्ते जो है ना वो रिश्ते नहीं कहलाते। बिल्कुल, और बहुत अहम बात है ये, और जिस तरह से हमने बताया आपको किस तरीके से इन दोनों देशों के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी होती रही है, लेकिन अब पानी जो है वो सर के ऊपर जा चुका था। इसीलिए हमने बताया भी शो की शुरुआत में आपको किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, किस तरीके से वो जख्म जो है उन आतंकवाद की वजह से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए जख्मों पर मरहम जैसी एक स्थिति है। लेकिन कुल मिला जुलाकर गंभीर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनको हर कोई इस बात के लिए सहमत है, हर कोई ये चाहता है, हर कोई ये मानता है कि पाकिस्तान से क्रिकेटिंग रिश्ते जो है वो तभी रखने चाहिए जब वहां पर आतंकवाद को जिस तरह से बढ़ावा मिलता है वहां पर रोक लगे। आपको बता देते हैं 2013 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज नहीं हुई है। दिखा दीजिए ये अपडेट भी। और इसके अलावा एशिया कप और आईसीसी इवेंट्स में मैचेस खेले जाते हैं, ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं, वरना हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में जो मुकाबला हुआ था उस मुकाबले में भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए भी भारतीय टीम पाकिस्तान गई नहीं थी, बल्कि बहुत किचकिच हुई थी इसको लेकर, जो आपको याद होगा, और भारतीय टीम के सभी मैच दुबई में खेले गए थे। तो कुल मिला जुलाकर कहानी यही है कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ क्रिकेट रिश्ते उसके कायम रहे तो उसको सबसे पहले उस अमन और शांति की तारीफ की तरफ बढ़ना होगा, कदम बढ़ाना होगा, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिसको लेकर मतलब आतंकवाद से तो पूरी दुनिया कहा जाए कि परेशान है, लेकिन जिस तरह से हालिया घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के बीच
गौतम गंभीर के इस बयान का आना और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रिश्तों को लेकर एक साफ लकीर खींच देना कि हम खेलेंगे तभी जब आतंकवाद पर लगाम लगेगा, वरना हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं, हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे ही नहीं। और इसका बहुत बड़ा एक आर्थिक पक्ष है जिस पर हम कभी बाद में बात कर लेंगे, लेकिन मोटी बात यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान आपस में नहीं खेलेंगे तो पीसीबी जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसकी कमाई को, मतलब बाकी तो जो झटके लगेंगे, जो राजनीतिक मैसेज है वो तो है ही है, वहां जो कमाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उस पर जो बुरा असर पड़ेगा वो भी एक बड़ी वजह है कि ये झटका देना एक तरीके से जरूरी है। चलिए, इस विशेष कार्यक्रम में, क्योंकि एक बयान के हवाले से हमने किया, इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।